नमस्कार साथियों, आज हमारी यात्रा का पड़ाव है माँ पीताम्बरा पीठ दतिया। श्रद्धा और विश्वास ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनकर न जाने कितनी भावनाएं उमड़ आती हैं, और जब इन शब्दों के साथ आस्था जुड़ जाती है तो हर माथा इस दरबार में झुक जाता है। ऐसा ही है यह मंदिर जहां हर किसी की मनोकामना सुनी जाती है और कष्टों का निवारण होता है। माँ का दरबार असाधारण है। जब भी कोई भक्त माँ के दरबार में पहुँचता है उसे स्वयं ही शक्ति का एहसास होता है, और यह बात स्वयं यहाँ आकर महसूस की जा सकती है। मध्य प्रदेश के जिला दतिया में बना यह पीठ मंदिर के साथ साथ एक आश्रम भी है। कई किंवदंतियों, पौराणिक कथाओं के साथ यह वास्तविक जीवन में लोगों की आस्था से जुड़ा यह मंदिर तपस्थली व ज्ञान स्थली के रूप में विख्यात है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो यहाँ जो वनखंडेश्वर मंदिर है वह महाभारत कालीन है। उस समय इस क्षेत्र में शिशुपाल के भाई दंत्रवक्र का राज हुआ करता था। उन्हीं के नाम पर यहाँ का नाम दंत्रवक्र था। धीरे धीरे समय बदलता गया। समय बदलने के साथ साथ यह नाम भी बदलते बदलते आज दतिया कहलाने लगा। माँ पीताम्बरा माई की स्थापना से पूर्व यहाँ शमशान घाट हुआ करता था। इसी शमशान घाट में वनखंडेश्वर मंदिर बना था। स्वामी महाराज जब यहाँ आए तो उन्होंने इसी मंदिर को अपनी तपस्थली बनाया। स्वामी महाराज कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका असली नाम क्या था, ये आज तक कोई भी विश्वास के साथ नहीं बता पाया। पीताम्बरा पीठ की स्थापना से पूर्व उनका प्रथम आवास दतिया से कुछ दूरी पर स्थित पंचचोटी नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसे आज हम तारापीठ के नाम से जानते हैं। वहां माँ तारा का मंदिर बना हुआ है। स्वामी महाराज एक बहुत बड़े संत थे। वे संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने संस्कृत भाषा का बहुत प्रचार प्रसार किया ताकि हमारे देश के लोग हमारी वैदिक साहित्य के ज्ञान का लाभ ले सकें। उन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जो आज महाविद्यालय बन चुका है। वे संगीत प्रेमी थे। संगीत पर भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने संस्कृत व हिंदी में कई पुस्तकें लिखी। संस्कृत के कठिन मंत्रों को सरल भाषा में बताया। वे पत्राचार में अपना नाम अमृतानंद लिखते थे। सन 1930 के लगभग स्वामी महाराज ने शमशान घाट में बने इस वनखंडेश्वर मंदिर में पीठ की स्थापना की, जो अब विशाल रूप ले चुका है, जिसे अब माँ पीताम्बरा पीठ के नाम से जाना जाता है। सन 1935 में दतिया के महाराज शत्रुजीत सिंह बुंदेला के सहयोग से उन्होंने यहाँ माँ पीताम्बरा माई की स्थापना की। प्रारंभ में गुरुजी माँ बंगलामुखी के उपासक थे, परंतु उन्होंने यहाँ 10 महाविद्याओं की साधना कर 2 महाशक्तियों को स्थापित किया। तंत्र साधना के लिए उन्होंने सिस्टम 9 यानी शिव जी की 6 प्रतिमाओं को भी स्थापित किया, जिनका अपना अलग अलग महत्व है। इसके अलावा काल भैरव, परशुराम, हनुमान जी व कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को भी स्थापित किया। माता पीताम्बरा ही माता बंगलामुखी हैं। कहते हैं बंगलामुखी माता हरिद्रा सरोवर जिसका जल या पानी पीले रंग का है, अमूल्य रत्नों के भंडारों का यह द्वीप जिस पर माता बंगलामुखी निवास करती हैं, जो माँ आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं में से एक हैं, जो पीले शारीरिक वर्ण युक्त देवी, पीले रंग की माला धारण किए हुए, पीले वस्त्र धारण किए हुए, पीले रंग के रत्नों से जड़ित स्वर्ण आभूषण पहने हुए हैं। इसी वजह से इन्हें माँ पीताम्बरा कहते हैं। इन्हें पीले रंग की वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, इसलिए इन्हें पीले रंग का भोग लगाया जाता है। पीले रंग की वस्तुएं ही चढ़ाई जाती हैं। माता पीताम्बरा की स्थापना के बाद स्वामी महाराज ने मानवता व देश दोनों के संरक्षण व कल्याण के लिए यहाँ कई अनुष्ठान इस मंदिर परिसर में किए। चमत्कारों की बात करें तो राजनेताओं और भक्तों के आग्रह पर स्वामी महाराज ने 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के समय गोपनीय ढंग से राष्ट्र रक्षा के लिए 51 कुंडीय यज्ञ कराया। चीन के खिलाफ शत्रु विजय हेतु स्वामी महाराज ने विशेष साधकों के सहयोग से बंगलामुखी माता और माता धूमावती का आह्वान किया। कहते हैं यहाँ यज्ञ की अंतिम आहुति हो रही थी, उसी समय चीन की सेना ने वापसी की घोषणा कर दी। सन 1962 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी स्वामी महाराज ने यहाँ गुप्त रूप से यज्ञ व अनुष्ठान किए। राजनीति के शिखर तक पहुँचने के लिए इस दरबार में अनगिनत राजनेताओं ने अपनी हाजिरी लगाई और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया।
स्वामी महाराज ने अपना भौतिक शरीर छोड़ने से पहले 13 जून 1978 ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन माता धूमावती माई की स्थापना की। स्थापना के 1 साल बाद स्थापना के दिन ही उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। आज भी स्थापना वाले दिन उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। धूमावती का शाब्दिक अर्थ धुएं वाली माता होता है। धूमावती माता भी 10 महाविद्याओं में से एक हैं, जो हिंदू तांत्रिक देवियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो शक्तिवाद की सर्वोच्च देवी हैं। इन्हें सदा बूढ़ी, विधवा, बदसूरत रूप में चित्रित किया जाता है। देवी को घोड़ा रहित रथ पर बिखरे बाल, सफेद वस्त्र, हाथों में सूपा लिए दिखाया जाता है। इनका वाहन कौवा है। आमतौर पर यह शमशान में ही निवास करती हैं। धुएं वाली माता को महान शिक्षिका के रूप में भी वर्णित किया जाता है। वे ब्रह्मांड के अंतिम ज्ञान को प्रकट करती हैं, जो शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ जैसे भ्रामक विभाजनों से परे हैं। उनका कुरूप रूप भक्तों को सतह से परे देखना, भीतर की ओर देखना व शरीर के आंतरिक सत्य की तलाश करना सिखाता है। माता धूमावती की पूजा विधवा, कुंवारे व संसार त्यागियों के साथ साथ तांत्रिकों के लिए भी आदर्श मानी जाती है। शनिवार के दिन वे अशुभता को त्याग कर सुरक्षात्मक देवी का दर्जा प्राप्त करती हैं। इसी कारण उनका मंदिर शनिवार को ही खोला जाता है। एक किंवदंती के अनुसार देवी सती जब दक्ष के यज्ञ में कूदकर जब अपनी देह त्याग करती हैं, तो उनके शरीर से निकलने वाले धुएं और अपमान से ग्रसित उनका वह अपमानित रूप ही धूमावती माता है। एक और किंवदंती के अनुसार एक बार जब माता को भूख लगी तो उन्होंने अपने पति से भोजन का आग्रह किया, किंतु शिव जी अपने ध्यान में लीन रहे। तब माता ने अपनी भूख शांत करने के लिए शिव जी को ही खा लिया। भूख शांत होने पर जब उन्होंने अपने आप को देखती हैं, तब वह विधवा हो चुकी थी। इसी रूप को धूमावती कहते हैं। नाम और रूप से परे, मानवीय श्रेणियों से परे, अकेली, अविभाज्य, महान प्रलय के रूप में माँ धूमावती परम ज्ञान की प्रकृति को प्रकट करती हैं, जो निराकार है, जो अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, सही गलत में कोई अंतर, कोई विभाजन नहीं करती। इसी मंदिर परिसर में मनमोहक हरिद्रा सरोवर बना है। इसे समुद्र मंथन की घटना के आधार पर निर्मित किया गया है। माँ धूमावती के जाने वाले मार्ग में बना यह सरोवर आमतौर पर जानकारी के अभाव में इसे पीठ की सुंदरता के लिए बनाया गया सरोवर व इसके बीच में बनी आकृति को शोपीस मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सरोवर मां बंगलामुखी के प्रकाट्य स्थल का प्रतीक है। इसके बीच में मां बंगलामुखी का यंत्र स्थापित है। यहाँ भगवान विष्णु को कच्छप अवतार में दिखाया गया है और उन्हीं की पीठ पर यह यंत्र स्थापित है। सरोवर के चारों ओर ऋषि मुनियों की मूर्तियां स्थापित है। इसी में एक तरफ तपस्थली बनी हुई है। इस सरोवर की जप तप साधना को वैदिक मान्यता प्राप्त है। यह पीताम्बरा पीठ संस्कृत महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय व आयुर्वेदिक औषधालय का संचालन भी करता है। इसी पीठ के विद्यालय परिसर में भोजन की व्यवस्था भक्तों के लिए की गई है। भोजन के लिए मात्र 10 रुपए लिए जाते हैं व भरपेट सात्विक स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। जो श्रद्धालु रतिया के बाहर से आए हैं वह इस आश्रम में रुक सकते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात, यहाँ आप माता के दर्शन खिड़की से करते हैं। गर्भगृह में वे ही लोग प्रवेश करते हैं जिन्होंने इस मंदिर से दीक्षा ली हो। अन्य भक्तगण खिड़की से ही दर्शन करते हैं। पीताम्बरा पीठ के सामने ही शनि नवग्रह मंदिर है। यहाँ सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव व नवग्रह स्थापित हैं। आइए अब चलते हैं पंचम कवि चोटी या पंचम कवि टोरिया। यह दतिया से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं पर स्वामी जी ने अपना पहला आवास बनाया था। यहाँ पर 10 महाविद्याओं में से एक मां तारा देवी विराजमान है। मंदिर जाने के रास्ते में सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं। कहते हैं इन्हीं से आज्ञा लेकर हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद जैसे ही हम मंदिर में आगे चलेंगे, भैरवनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, काफी प्राचीन मंदिर। इन्हीं के आगे मां तारा देवी का मंदिर है। इस जगह को मां तारा शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। आइए ऊपर चलते हैं, जहाँ मां काली विराजमान है। यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर के बीच में बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, काफी विशाल पेड़। यहाँ से दतिया शहर का नजारा काफी खूबसूरत लगता है।
दतिया के महाराज का महल यहाँ से दिखाई देता है, लाला का ताल दिखाई देता है, वीर सिंह महल व दतिया काफी खूबसूरत दिखता है। शांतिपूर्ण सुंदर नज़ारे, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा काफी खूबसूरत व मनमोहक लगता है। आइए अब चलते हैं दतिया भ्रमण पर। दतिया को लगभग 16वीं शताब्दी में बुंदेलखंड के प्रतापी राजा वीर सिंह जोदेव ने बसाया था। पहले दतिया एक देसी रियासत हुआ करती थी। यह ग्वालियर झांसी मार्ग पर स्थित है। ग्वालियर से इसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर व झांसी से दतिया की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, जो रेलवे लाइन से भी जुड़ा है। दतिया का पुराना कस्बा चारों तरफ से पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें बहुत से महल व कई उद्यान हैं। 17वीं शताब्दी में बना वीर सिंह महल बेहतरीन इमारतों में से एक है, जो बाहर से देखने पर 5 मंजिला। कहते हैं वीर सिंह ने अपनी दोस्ती जहांगीर को दिखाने के लिए उसके रुकने के लिए रास्तों में कई महल बनवाए। उन्हीं में से यह भी एक महल है। इसमें कहीं भी लकड़ी या लोहे का काम नहीं किया गया, सिर्फ पत्थर और चूने से बना है। यह वीर सिंह दोस्ती का अद्भुत नमूना। यह महल बाहर से तो 5 मंजिला है, परंतु अंदर से यह 7 मंजिला है। इसके अंदर 440 कमरे बने हुए हैं। दास दासियों के रुकने के लिए भी कमरे बने हुए हैं। कई खुफिया रास्ते भी महल के अंदर मौजूद है। अगर दुश्मन महल में घुस जाए तो इसकी भूल भुलैया में वह खो जाएगा और राजा सुरक्षित यहाँ से निकल सकते हैं। इसी पद्धति से बना यह महल, इसे भूल भुलैया महल भी कहते हैं। आइए अब चलते हैं राजगढ़ महल, जो पूर्ण रूप से खंडर हो चुका है। पासी बावड़ी बनी हुई है। अगर आप जाते हैं तो संभल कर जाइए, जगह जगह से टूटा है। अब इसे चंगादड़ों ने अपना घर बना लिया है। यहाँ से वीर सिंह पैलेस भी दिखाई देता है। छोटी छोटी छतरियां बनी हुई हैं। कहते हैं इसमें सिपाही बैठा करते थे ताकि चारों तरफ से नजर रख सके। वीर सिंह महल में लकड़ी व लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था, मगर इस राजगढ़ महल में लकड़ी की छत डाली गई है, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। महल काफी बंजर हो चुका है, काफी जर्जर अवस्था में है। आइए अब चलते हैं चंदेवा की बावड़ी। दतिया से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। काफी बड़ी बावड़ी, बावड़ी के बीच में कुआं बना हुआ है। नीचे के जाने के रास्ते में कई सीढ़ियां हैं। इसके अंदर भी कई खुफिया रास्ते दिखाई देते हैं। यहाँ मुसाफिरों के रुकने के लिए कई कमरे बने हुए हैं। अब यह राज्य द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में है। आइए अब चलते हैं सीता सागर तालाब। सीता सागर तालाब को दतिया के नरेश रामचंद्र बुंदेला ने लगभग 1720 में अपनी महारानी सीता रानी के नाम पर बनवाया था। इसी सीता सागर तालाब के किनारे कई सुंदर समाधि स्थल बने हुए हैं, जो राज परिवार के समाधि स्थल हैं। इसके अलावा दतिया में कई और तालाब भी बने हैं। राधा सागर तालाब, लक्ष्मण ताल, लाला का ताल आदि, जो दतिया के आसपास ही मौजूद हैं। दतिया में कई और प्राचीन मंदिर हैं, जैसे उड़नू हनुमान मंदिर, लहू वृंदावन मंदिर, गणेश मंदिर, भैरव मंदिर, वटुक भैरव मंदिर, जिसे नगर कोतवाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। पीताम्बरा पीठ माई के दरबार में हमेशा ही काफ़ी भीड़ होती है। वह शनिवार के दिन तो और भी ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप जल्दी माँ के दर्शन करना चाहते हैं तो उत्तरी द्वार के प्रवेश द्वार से प्रवेश कीजिए। यहीं गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रसाद व फूल माला मिल जाएंगी। यहीं से आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और माता के दर्शन पा सकते हैं। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर न छोड़ियो जब तक मिले उधार, पुरानी कहावत है। आज झांसी गले की फांसी नहीं है और ललितपुर में उधार नहीं मिलता, लेकिन दतिया गले का हार पहले भी था और आज भी है, और यह बात आपको दतिया आकर स्वयं पता हो जाएगी। आस्था है, विश्वास है, शक्ति का एहसास है, बस एक झलक मिल जाए जरा सी। जय बोलो माँ पीताम्बरा की। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।